Hello students, welcome to Kadam Study Center. So in this lecture, we will take revision of principle of analog electronic subject of first chapter. मतलब हम फर्स्ट फोर चैप्टर की इस लेक्चर में हम रिवीजन लेंगे. ओके, इलेक्ट्रॉनिक्स के फर्स्ट फोर चैप्टर. ओके, सो लेट स्टार्ट. उससे पहले मैं आपको हर एक चैप्टर का सिलेबस बता रहा हूँ और सिलेबस के हिसाब से हम रिवीजन लेंगे. ओके, जो न्यू सिलेबस अपडेट हुआ है आपको पता ही है, न्यू सिलेबस अभी अपडेट हुआ है. ओके, ये देखो यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स मैं एक एक हाईलाइट करते जाता हूँ. ओके, कोर्स टाइटल क्या है हमारा? प्रिंसिपल ऑफ एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स. अभी क्या है ना, बहुत सारे बच्चों के एग्जाम आ रहे हैं. अभी कुछ बच्चों के चालू है या फिर कुछ बच्चों के होने वाले हैं आगे 5-6 दिन में. ओके, सो उस हिसाब से बहुत सारे बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि रिवीजन लेक्चर लो, तो मैंने कल सी प्रोग्रामिंग का रिवीजन लेक्चर लिया फर्स्ट 3 चैप्टर का, और अभी फर्स्ट 4 चैप्टर का इलेक्ट्रॉनिक की आज रिवीजन हम लेंगे. ओके ओके, so first chapter is semiconductor diodes. Okay, in semiconductor diodes we will learn that semiconductor p and n type semiconductors, formation of p-n junction diode, its working, Zener diode, led diode, photodiode symbol, working principle, list of applications only. Okay, सो दिस इज इनफ फॉर सेमीकंडक्टर. मतलब सेमीकंडक्टर में हमें इतना ही पढ़ना है. ओके, जो जो मैंने अभी आपको बताया, कुछ ज्यादा मतलब इतना डेप्थ चैप्टर नहीं है, एकदम सिंपल चैप्टर है. ओके, अगर आपने एक बार कंसेप्ट याद रखी तो कुछ आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा. ओके, सो लेट स्टार्ट चैप्टर नंबर 1, दैट इज सेमीकंडक्टर डायोड. ओके, आई विल शो यू पीपीटी फर्स्ट. ओके, chapter number first is semiconductor diode. So what is semiconductor? First topic is what is meant by semiconductor. So the material which has a property of insulator as well as conductor, that material is called semiconductor. Okay, you only understand the material only which has only two properties. First one is insulator and conductor. Okay, this material is called semiconductor. आपको बस इतना याद रखना है, इंसुलेटर और कंडक्टर ये दो प्रॉपर्टी जिस मटेरियल में हो उसे हम सेमीकंडक्टर कहते हैं. Then second one is types of semiconductor. So which are types of semiconductor? You know that मैंने पहले भी लेक्चर में बताया है, तो टाइप्स आपके सामने. देयर आर टू टाइप्स. फर्स्ट वन इज इंट्रिंसिक एंड सेकंड वन इज एक्सट्रिंसिक. ओके, intrinsic means it is a pure type of semiconductor and extrinsic means impurities are added in a pure semiconductor. Okay, third one is doping process. The process of adding the impurity in the pure semiconductor is called as doping. Okay, so what is meant by doping? Doping is a process in which we add impurity in the semiconductor in pure type of semiconductor material is known as doping process. Okay, आपको 1 मार्क के लिए आ सकता है व्हाट इज मीन बाय सेमीकंडक्टर. मैं जो जो बोलते जा रहा हूँ ना क्वेश्चंस, आप हाईलाइट करते रहो या फिर मार्क नोटबुक पेन लेके बैठना और उस पे आप राइट करते रहो मैं जो जो क्वेश्चन बोल रहा हूँ. व्हाट इज मीन बाय सेमीकंडक्टर, देन डिफाइन टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर, देन define doping या फिर define doping process. Then first one is p-n junction formation. Okay, in p-n junction two types of material are used. First p type and second one is n type. Okay, when these two types of material are attached to each other, then p types is holes and n type are electrons. Okay, in this line when p type and n type material are attached to each other, मतलब जब p type और n type material एक दूसरे को joined होते हैं, अटैच होते हैं, then p type material क्या होता है? होल्स, and n type materials are electrons. That means p types are positive and n type are negative. Okay, in short. Third point is the formation is shown in below figure. Okay, आपको यहाँ पे एक फिगर दिख रही होगी. ओके, उसमें आपको पहले यहाँ पे p टाइप बताया है, देन उसके बाद बीच में डिप्लेशन लेयर है, देन उसके बाद एन टाइप है. अभी डिप्लेशन लेयर मैंने पढ़ा है, मैं फिर से अभी आप जैसे जैसे हम पीएन जंक्शन फॉर्मेशन देखेंगे उसमें अभी डिप्लेशन लेयर मेटलर्जिकल जंक्शन आएगा, तो आप ये डायग्राम बस याद रखना. ओके, अगर आपको क्वेश्चन आया राइट पीएन जंक्शन फॉर्मेशन 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, याद रखना, तो आपको डायग्राम और थ्योरी लिखनी. थ्योरी देखो अभी, when p type and n type material attach each other then single junction is formed which is known as metallurgical junction. मतलब जब p टाइप एंड n टाइप मटेरियल एक दूसरे को अटैच होता है, जब एक सिंगल जंक्शन फॉर्म होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? मेटलर्जिकल जंक्शन. सपोज एक कार दूसरे कार को टकरा रही है तो क्या होगा? एक्सीडेंट. वैसे ही अगर p टाइप और n टाइप मटेरियल एक दूसरे को अटैच हुए तो एक सिंगल जंक्शन फॉर्म होता है, उसे हम कहते हैं मेटलर्जिकल जंक्शन. ऐसा आपको याद रखना है. Okay, when free holes and electrons repelling to each other, that means holes repel towards metallurgical junction in electrons
as electrons are repelled as depleted towards metallurgical junction in holes. This process is called as depletion. Due to that, single layer is formed that is called depletion layer. ऐसा आपको लाइन टू लाइन याद रखने की जरूरत नहीं, सिर्फ इतना याद रखो जब फ्री होल्स एंड इलेक्ट्रॉन एक दूसरे की तरफ खींचते, सपोज आप यहाँ पे डायग्राम देखो, ये देखो p टाइप एंड n टाइप मटेरियल आर अट्रैक्ट टू ईच अदर इन p टाइप मटेरियल आर अट्रैक्ट टू n टाइप इन इलेक्ट्रॉन्स, मतलब यहाँ पे थोड़े से इलेक्ट्रॉन्स है, देखो इस साइड में, इसमें से p टाइप मटेरियल अट्रैक्ट हो रहा है, देन n टाइप मटेरियल अट्रैक्ट टुवर्ड्स p टाइप, देन यहाँ पे पॉजिटिव मतलब होल से उसमें से n टाइप मटेरियल अट्रैक्ट हो रहा है। तो इसी तरह यहाँ पे क्या होता है, एक ये फॉर्म होता है, क्या बोलते हैं, डिप्लेशन लेयर वहां पे फॉर्म होता है। ओके, ड्यू टू दैट सिंगल लेयर इज फॉर्म दैट इज कॉल्ड डिप्लेशन लेयर, मतलब जब इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे की तरफ खींचते तो वहां पे एक लेयर फॉर्म होता है, उसे हम डिप्लेशन लेयर कहते हैं। ओके, next, this formation is used to transfer the current from holes to electron. But due to depletion layer, single barrier is formed. To decrease that barrier, we require a potential in form of voltage. That voltage is called barrier potential. अभी ये फॉर्मेशन किसके लिए यूज होता है, ट्रांसफर द करंट, मतलब फॉर वी नीड टू ट्रांसफर द करंट फ्रॉम p टाइप टू n टाइप मटेरियल, सो वी रिक्वायर्ड टू डिक्रीज द डिप्लेशन, मतलब जो डिप्लेशन लेयर बीच में फॉर्म हुआ था हमें वो निकालना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि वो हमें प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, करंट वहां से ट्रांसफर नहीं होगा। क्यों, ड्यू टू डिप्लेशन लेयर, सो वी नीड टू डिक्रीज दैट बैरियर, so we required potential in form of voltage to decrease the barrier. That voltage is called barrier potential. Okay, then above explanation shows our detailed idea of following terms. Okay, ये हमने अभी देखा है, मैंने आपको डिटेल इसका एक्सप्लेनेशन दिया है। देन यहाँ पे क्वेश्चन है कुछ, आप इसे कर लो। ओके, आगे का टॉपिक है जिनर डायोड। ओके, इन जिनर डायोड हाई अमाउंट ऑफ करंट इज ट्रांसफर इन वन डायरेक्शन। जिनर डायोड में क्या होता है, एक ही डायरेक्शन में हाई अमाउंट ऑफ करंट ट्रांसफर होता है। देन जिनर डायोड इज हेवीली डोप। जिनर डायोड इज ऑपरेटिंग इन रिवर्स बायस मोड। अभी आप याद रखो, जिनर डायोड एक तो हेवीली डोप है और जिनर डायोड ऑपरेट रिवर्स बायस मोड में ऑपरेट होता है। देन दिस इज सिंबल फॉर जिनर डायोड। अब वो सिंबल शोज अस टू टर्मिनल ऑफ जिनर डायोड। ये दो टर्मिनल है, फर्स्ट वन इज एनोड एंड कैथोड, दैट मीन्स पॉजिटिव और निगेटिव। सर्किट डायग्राम फॉर रिवर्स बायस, ये सर्किट डायग्राम आपको याद रखने, आपको ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, एक्सप्लेन जिनर डायोड इन ब्रीफ। ओके, इन द अबो डायग्राम, वेट, okay, in the above diagram Zener diode is connected in a reverse bias, that means positive voltage is connected to cathode and negative voltage is connected to anode. Zener diode is operated in reverse bias, due to that positive voltage is connected to cathode, मतलब पॉजिटिव निगेटिव को कनेक्ट होता है और निगेटिव पॉजिटिव को कनेक्ट होता है। क्यों, क्योंकि वो रिवर्स बायस मोड में ऑपरेट होता है। ओके, द वोल्टेज ऑफ Zener diode is across the load resistor which is shown in diagram। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लोड रेजिस्टर लगा हुआ है। ओके, इन जिनर डायोड द करंट इज सडनली इंक्रीज दैट डिपेंड ऑन टू मैकेनिज्म, मतलब जिनर डायोड में क्या होता है, सडनली मतलब ऐसे अचानक करंट बढ़ जाता है, तो वो दो मैकेनिज्म पे डिपेंड होता है। वो कौन से मैकेनिज्म है, एवेलांचे ब्रेकडाउन एंड जिनर ब्रेकडाउन। ओके, व्हेन रिवर्स वोल्टेज इज ग्रेटर देन दैट वोल्टेज इज फोर्स्ड टू द माइनॉरिटी कैरियर फॉर इट मोर क्विकली। ओके, दिस इज टनलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन डायग्राम। आपको ये डायग्राम भी जिनर डायोड एक्सप्लेन करते वक्त निकालनी है। Then avalanche breakdown क्या है, when the breakdown voltage is greater than 6 volt, then breakdown effect is called avalanche effect. Then Zener diode, when breakdown voltage is less than 4 volt, then it is called Zener effect. Okay, ये डायग्राम भी आप याद रखो, IV characteristic. Then LED, light emitting diode. Okay, this device is used to convert electrical energy to light energy. This is symbol for LED. LED is two terminal device, one is anode and second is cathode. ये एकदम इजी कंसेप्ट है, इसमें कुछ ऐसा सिर्फ रिवाइज करते रहो आप। ओके, दिस इज डायग्राम ऑफ एलईडी। ऊपर किसका कवरिंग है, प्लास्टिक एनकैपुलेशन का कवरिंग है, और बीच में क्या लगा है, पीएन जंक्शन। ओके, द डायोड इज ऑलवेज यूज्ड इन फॉरवर्ड बायस। ओके, इन दिस डायोड पॉजिटिव सप्लाई इज कनेक्टेड टू पी टाइप एंड नेगेटिव सप्लाई इज कनेक्टेड टू एन टाइप, मतलब पॉजिटिव को ही कनेक्ट होता है और नेगेटिव को ही कनेक्ट होता है। क्यों, क्योंकि ये फॉरवर्ड बायस में। लेकिन जिनर डायोड में वैसा नहीं होता, जिनर डायोड में पॉजिटिव सप्लाई नेगेटिव को कनेक्ट होता है और नेगेटिव सप्लाई पॉजिटिव को कनेक्ट होता है। क्यों, क्योंकि वो रिवर्स बायस में। ओके, इस तरह से आपको याद रखना है। ड्यू टू दैट बायसिंग दैट डायोड मेक स्मॉल हीट दैट हीट जनरेट सम फोटॉन्स। ओके, मतलब फॉरवर्ड बायस की वजह से क्या होता है, वो डायोड थोड़ी मतलब स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट जनरेट करता है, तो उस हीट से क्या होता है, सम फोटॉन्स आर जनरेटेड। ओके,
These photons actually generated by recombination of holes and electrons. Okay, due to small heat, photons are generated, and these photons generated by recombination of holes and electron. Okay, that recombination make a transition from higher energy to lower energy. यहाँ पे वर्ड गलत हुआ है, यहाँ पे लोअर है, LOWER, लोअर एनर्जी. ओके, इन दैट ट्रांजिशन फोटॉन्स रिलीज वेवलेंथ. ओके, द एक्सेस एनर्जी जनरेटेड इन फॉर्म ऑफ इमिशन ऑफ फोटॉन्स. ये बस बेसिक थ्योरी है, आपको लिखनी है. ओके, इसमें से आपने 4-5 पॉइंट रखे, सफिशिएंट. देन दिस इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एलईडी. ओके, आगे बढ़ते हैं हम. फोटोडायोड. फोटोडायोड में क्या है? द डिवाइस कैन कन्वर्ट लाइट एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. द डिवाइस कैन ऑपरेट इन रिवर्स बायस. दिस इज सिंबल फॉर फोटोडायोड. The material of PN junction is lightly doped in photodiode. In the above symbol, arrow indicate light is absorbed by the junction. अभी आप ये डायग्राम ये करो, क्या फोकस करो इस डायग्राम पे, मैं आपको भी दिखाता हूँ. यहाँ पे क्या है? एरो डाउनवर्ड आ रहे हैं, और एलईडी में क्या था? एरो अपवर्ड जा रहे थे. क्यों? क्योंकि एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड है, तो एरो क्या इंडिकेट करते हैं? वो लाइट इमिट कर रही है. अभी फोटोडायोड लाइट एब्जॉर्ब करता है, तो एरो क्या इंडिकेट कर रहे कि फोटोडायोड लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है. ओके, ओके, आगे बढ़ते. ये थ्योरी आप रीड कर लो, पहले भी एक्सप्लेन किए, इसमें कुछ इतना मतलब कुछ खास नहीं इसमें. ओके, फर्स्ट चैप्टर एंड ईयर. ओके, अभी हम सेकंड चैप्टर का सिलेबस देखते. बीजेटी. ओके, चैप्टर नंबर 2 इज बीजेटी, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर. बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, बीजेटी, symbols, types, construction, working principle, transistor, amplifier configuration, CVCC, only concept. C configuration, input and output characteristic, definition of alpha, beta and gamma, concept of biasing, numéricals problems not expected. अभी यहाँ पे न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स नहीं बोले, लेकिन एग्जाम में आ सकते. ओके, आपको थोड़े फार न्यूमेरिकल्स करके जाने. मैं अभी न्यूमेरिकल्स नहीं बता रहा, मैं फॉर्मूला बताते, एकदम सिंपल फॉर्मूला है, उसमें बेस न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम है. ओके, तो चलो बढ़ते हैं हमारे सेकंड चैप्टर की तरफ, दैट इज बीजेटी. बीजेटी मीन्स बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर. आपको ऐसा आ सकता है, राइट अ फुल फॉर्म ऑफ बीजेटी. ओके, देन BJT is bipolar junction transistor and it is semiconductor device. So BJT is a semiconductor device. It is derived as transfer plus resistor is equal to transistor. Okay, the transistor is 2 PN junction and 3 terminal device. Okay, transistor is a 3 terminal device. ये आपको याद रखना है. Types NPN and PNP. Okay, so NPN में right end is collector, middle P is base and left end is emitter. Okay, as same as PNP. Left P is emitter, middle N is base and right P is collector. Okay, symbol of याद रखो. Then these are symbol of NPN and PNP. Okay, यहाँ पे देखो बेस टू इमीटर जंक्शन है, और यहाँ पे इमीटर टू बेस जंक्शन है. ओके, एरो इंडिकेट कर रहा है, देखो यहाँ पे एरो है. ओके, इस तरह से आपको 1 मार्क के लिए क्वेश्चन आ सकता है. ड्रॉ सिंबल ऑफ एनपीएन एंड पीएनपी. ओके, देन कंस्ट्रक्शन, ये तो अभी एक्सप्लेन किया, आगे चलते हैं. Above diagram shows us has two junction, that means NP and PN. There is a 3 region. Middle region called base, outer end region which is heavily doped called as emitter, third outer region which have larger area than emitter called as collector. Okay, then construction of PNP. Okay, just wait for a second. Okay, okay, PNP transistor has emitter to emit hole into base. The base passes most of the hole to the collector. Very few electrons recombine in which region? N-type region. Okay, then operating principle. ये डायग्राम आप याद रखो ऑपरेटिंग प्रिंसिपल की, मैं अभी इसको एक्सप्लेन करता हूँ. इन पीएनपी ट्रांजिस्टर ऑपरेशन हैज 2 जंक्शन. फर्स्ट जंक्शन इज इमिटर टू बेस एंड सेकंड जंक्शन इज कलेक्टर टू बेस. ओके, देयर आर 4 पॉसिबिलिटीज वेज टू बायस दिस जंक्शन. मतलब इसे कितने पॉसिबल वेज है? 4 पॉसिबल वेज. इमिटर जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस एंड कलेक्टर जंक्शन इज रिवर्स बायस. तो सो इमिटर जंक्शन कैसा होता है? फॉरवर्ड बायस में ऑपरेट होता है, और कलेक्टर जंक्शन रिवर्स बायस में ऑपरेट होता है. In that combination, transistor is operated in active region and it is useful for amplification of a signal. मतलब क्या होता है? ट्रांजिस्टर एक्टिव रीजन में ऑपरेट होता है and it is used for amplification of signal. Okay. Next, the operation of NPN transistor when emitter junction is forward bias, for collector junction is reverse bias. यही बताया अभी. Emitter current flows through collector, it is very few through base. So this is formula. IE is equal to मतलब IE is equal to IB plus IC. I मतलब इमीटर, बेस और कलेक्टर. IE is equal to IB plus IC.
ओके, याद रखना फॉर्मूला, इस पे बेस आपको न्यूमेरिकल आ सकते, कौन सी भी दो वैल्यू दी होगी आपको तीसरी वैल्यू फाइंड करनी। देन कॉन्फ़िगरेशन, द ट्रांजिस्टर इज अ 3 टर्मिनल डिवाइस, वी रिक्वायर 2 टर्मिनल फॉर इनपुट एंड 2 टर्मिनल फॉर आउटपुट। अभी ट्रांजिस्टर तो 3 टर्मिनल डिवाइस है, लेकिन हमें कितने चाहिए टोटल, 2 टर्मिनल फॉर इनपुट एंड 2 टर्मिनल फॉर आउटपुट, हमें टोटल तो 4 चाहिए। तो कैसे करेंगे, ड्यू टू दैट वी हैव टू यूज 1 टर्मिनल इज कॉमन, तो हमें एक टर्मिनल कॉमन की तरह यूज करना पड़ेगा। ओके, देयरफॉर 3 पॉसिबिलिटीज वी हैव, first CB configuration common base, CC configuration common collector, then CE configuration common emitter। okay, इस तरह से each configuration has specific application advantage for limitation। emitter यहाँ पे 4 ने 4 है, sorry typing mistake है। emitter is always forward bias, collector is always reverse bias। okay, emitter always forward bias में होता है and collector is always in reverse bias। okay, these are CB मतलब common base diagram, देन कॉमन कलेक्टर, देन कॉमन इमिटर। आप डायग्राम ऑब्जर्व कर लेना, अभी मैं डायग्राम नहीं एक्सप्लेन करते बैठता हूँ, बहुत टाइम जाएगा। देन IV कैरेक्टरिस्टिक ऑफ NPN ट्रांजिस्टर। ओके, दिस इज सर्किट डायग्राम फॉर IV कैरेक्टरिस्टिक ऑफ NPN ट्रांजिस्टर। इन अबो सर्किट डायग्राम CE कॉन्फ़िगरेशन यूज, यहाँ पे कौन सा कॉन्फ़िगरेशन यूज हुआ है, CE कॉन्फ़िगरेशन। इन दैट बेस टू इमिटर जंक्शन एंड बेस टू कलेक्टर जंक्शन आर फॉर्म। ओके, इसमें बेस टू इमिटर जंक्शन एंड बेस टू कलेक्टर जंक्शन, ये दोनों जंक्शन फॉर्म हुए। ओके, व्हेन VB इज 0 देन द बेस टू इमिटर जंक्शन रिवर्स बायस, देन इट इज इन ऑफ कंडीशन। अगर VB 0 हुआ देन बेस टू इमिटर जंक्शन रिवर्स बायस में ऑपरेट होता है, देन इट इज इन ऑफ कंडीशन। ओके, आगे इतना कुछ ये थ्री आप पढ़ लेना, सीधा हम अभी चलते इन दैट। 3 रीजन्स देखो, अभी 3 रीजन्स बताता हूँ, कट ऑफ रीजन, एक्टिव रीजन, सैचुरेशन रीजन। आपको कट ऑफ रीजन में कट ऑफ रीजन की डेफिनेशन लिखनी है, एक्टिव रीजन में एक्टिव रीजन की डेफिनेशन लिखनी है, देन उसके बाद सैचुरेशन रीजन में सैचुरेशन रीजन की डेफिनेशन लिखती। ओके ओके, इतना ही है बीजेटी में, मैंने आपको सारा का सारा तो पढ़ा दिया अभी शायद। हाँ, बीजेटी हुआ, सीबी सीसी सीई हुआ, देन इनपुट एंड आउटपुट कैसे, डेफिनेशन ऑफ अल्फा बीटा गामा, कॉन्सेप्ट ऑफ बायस, 90% चैप्टर इज कवर। ओके, 10% कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं था 10% में, इसलिए चलो डायरेक्टली बढ़ते ऑसिलेटर की तरफ। थर्ड चैप्टर इज ऑसिलेटर। ऑसिलेटर में हमें क्या करना, एकदम सिंपल चैप्टर ऑसिलेटर में। देखो, बर्कहाउसन क्राइटेरिया, विन ब्रिज ऑसिलेटर, हाई फ्रीक्वेंसी क्रिस्टल ऑसिलेटर, मतलब पहले बर्कहाउसन क्राइटेरिया पढ़ना है, देन विन ब्रिज ऑसिलेटर पढ़ना है, देन हाई फ्रीक्वेंसी क्रिस्टल ऑसिलेटर पढ़ना है, एकदम सिंपल है। चलो तो ऑसिलेटर की तरफ पढ़ते। अभी यहाँ पे ऑसिलेटर कहाँ है, मुझे जस्ट वेट फॉर मिनट। ओके, ये रहा ऑसिलेटर, कहाँ गया, हाँ यहाँ पे आओ अभी। वेट वेट, आई विल क्लोज दिस स्लाइड शो फर्स्ट। ओके, just wait for a second, I will play oscillator slide। okay, this is oscillator। okay, एकदम सिंपल चैप्टर है, 5 मिनट में रिवाइज हो जाएगा अगर आपने पहले पढ़ाई की तो। ओके, ऑसिलेटर, इट इज वन सर्किट विच कैन जनरेट साइनोसॉइडल वेव फ्रंट विदाउट इनपुट। ऑसिलेटर की डेफिनेशन क्या बोलती है, देखो, इट इज वन सर्किट विच कैन जनरेट साइनोसॉइडल वेव फ्रंट विदाउट इनपुट, मतलब विदाउट इनपुट के बिना वो साइनोसॉइडल वेव फॉर्म जनरेट करती है। ओके, सो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ ऑसिलेटर। फर्स्ट वन इज साइन वेव, स्क्वायर वेव, ट्रायंगुलर वेव, सॉटूथ वेव। आपको ऐसा क्वेश्चन आ सकता है टूथ मार्क्स के लिए शायद। explain define oscillator and its types। okay, then for oscillation feedback is must। okay, आपको true और false में आ सकता है। for oscillation feedback is not required, तो आपको क्या लिखना है, false लिखना है, क्योंकि ऑसिलेटर के लिए मतलब ऑसिलेशन के लिए फीडबैक इज मस्ट। ओके, याद रखना ऑसिलेटर के लिए फीडबैक जरूरी है, मैंने 3 बार रिपीट किया, अभी आपको याद रहना चाहिए। ओके, द फीडबैक इज यूज्ड टू मेक ऑपरेटिंग पॉइंट ऑफ वेरियस ऑफ बोथ, दिस इज शोन बाय बीटा। फीडबैक किससे डिनोट करते हैं, बीटा से। ओके, देन ऑब्जर्व दिस डायग्राम। ओके, यहाँ पे एम्पलीफायर लगाया है, देन फीडबैक लगाया है, देखो नीचे। सो ऑसिलेटर के लिए फीडबैक इज मस्ट और फीडबैक बीटा से डिनोट किया है। देन वी नॉट इज इक्वल टू ए डॉट, मतलब ए इंटू बीटा इंटू वी इन, ऐसा फॉर्मूला यहाँ पे क्रिएट हुआ। देन वेयर ए इज इक्वल टू गेन, बी इज इक्वल टू वेरिएशन फैक्टर, मतलब फीडबैक। ओके, वेरिएशन फैक्टर इज नथिंग बट फीडबैक। देन वी इन इज इक्वल टू इनपुट वोल्टेज। ओके, इन ऑर्डर टू मेक, अभी क्या है ऑसिलेटर, देखो यहाँ पे क्या दिया है, ए बीटा इज लेस देन 1 इक्वल टू, नहीं सॉरी, ए बीटा लेस देन 1, तो वेव फॉर्म होगी क्या, सपोज लेस देन 1 मतलब क्या, मैं अभी बोल रहा हूँ और आपको साउंड एकदम
मेरे पास क्लियरली आ रहा है लेकिन पीछे के बच्चों को एकदम धीरे धीरे साउंड जा रहा है। ऐसा साउंड कुछ काम का है क्या? नहीं। सो ए बीटा लेस देन 1 इज नॉट पॉसिबल। देन ए बीटा ग्रेटर देन 1, यहाँ पे देखो मैं एकदम धीरे बोल रहा हूँ और आपके पास साउंड एकदम जोर से आ रहा है। ऐसा भी कुछ मतलब ऐसा पॉसिबल तो नहीं है। ओके, सो ए बीटा ग्रेटर देन 1 इज नॉट वर्क। देन ए बीटा इज इक्वल टू 1, मतलब मैं जितना स्पीडली बोल रहा हूँ, जितना जोर से बोल रहा हूँ, उतना ही जोर से आपको साउंड आना चाहिए। ओके, सो दिस ऑसिलेटर विल बी वर्क। सो ए बीटा इज इक्वल टू वर्क। ये किसने बताया? बर्कहाउसन क्राइटेरिया। अभी हम बर्कहाउसन क्राइटेरिया पढ़ते। So Barkhausen criteria. This criteria states that sinusoidal waveform generate with 360 degree in a closed loop system. अभी आप यहाँ पे ऑब्जर्व करो, यहाँ पे क्या है 360 डिग्री, मतलब ये कंप्लीट हुई 180 और ये 180 हुई, 180 180 360। ओके, इस तरह से। ओके, इट इज मल्टीपल ऑफ 2 पाई, ये 2 पाई के मल्टीपल होती है वेव। देन गेन शुड बी हाई, गेन क्या होता है? हाई होता है। देन बीटा ए बी इज शुड बी इक्वल टू इनिटी, मतलब ए बीटा इज इक्वल टू 1, मैंने अभी आपको वही बताया। Then types. First type is Windbridge oscillator. This oscillator is used in positive as well as negative feedback. Okay, ये oscillator positive और negative दोनों feedback में work करता है. Then positive feedback is used for lead-like circuit and negative feedback is used for voltage divider. Okay, चलो आगे बढ़ते. Then circuit diagram. This is circuit diagram for Windbridge oscillator जो आपके सामने, आपको वो याद रखनी है. Okay. देन Z1 इज नोन एज इम्पीडेंस 1। डायग्राम में आप देख लो Z1 का है, Z2 का है, Z2 इज इम्पीडेंस 2। Z अभी फॉर्मूला क्रिएट हुआ फ्रीक्वेंसी का, F इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई RC। ओके, आपको इस पे न्यूमेरिकल आ सकता है। ओके, Windbridge oscillator is also depend on Barkhausen criteria. Then second type is crystal oscillator. The principle of crystal oscillator depend upon the piezoelectric effect. कौन से इफेक्ट पे डिपेंड है? Piezoelectric effect. The natural shape of crystal oscillator is hexagonal. Crystal oscillator का शेप कैसा है? Hexagonal. Okay. When a crystal cut perpendicular to x-axis, then it is called as x cut, and when it is cut along y axis, it is called as y cut. Okay. अगर x एक्सिस पे हुआ तो x कट एंड y एक्सिस पे हुआ तो y कट. ओके, क्रिस्टल यूजिंग क्रिस्टल ऑसिलेटर एग्जिबिट अ प्रॉपर्टी कॉल्ड एज पीजोइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी. ओके, इक्विवेलेंट सर्किट, ये थ्योरी आप पढ़ लो. यहाँ पे क्या है? सिंबल ऑफ इक्विवेलेंट, मतलब क्रिस्टल ऑसिलेटर का सिंबल है, आप सिंबल याद रख लेना, स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट ऑलरेडी अपलोड है. देन एप्लीकेशन, ऑसिलेटर का एप्लीकेशन आपको 1 मार्क के लिए आ सकते हैं. राइट द एप्लीकेशन ऑफ ऑसिलेटर. तो आपको लिखना है ट्यूनर सर्किट, टीवी, रेडियो, क्लिस्टर ऑसिलेटर, देन मोस्ट डिजिटल सर्किट. ओके, कुछ नहीं, इतना ही ऑसिलेटर में, एकदम सिंपल है. आपको पहले तो बर्कहाउसन क्राइटेरिया याद रखना है, क्या बताया, देन उसकी डायग्राम, देन विनब्रिज ऑसिलेटर डायग्राम थ्योरी. ओके, देन क्रिस्टल ऑसिलेटर एंड देयर एप्लीकेशंस. ओके, एंड ऑफ स्लाइड शो. अभी बढ़ते चैप्टर नंबर 4 एंड दिस इज लास्ट चैप्टर, मतलब हम आज 4 चैप्टर की रिवीजन ले रहे. 5th चैप्टर वैसे भी हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है. चलो तो फिर बिना देरी के शुरू करते, टाइम वेस्ट नहीं करते. चैप्टर नंबर 4 दैट इज डेटा कन्वर्टर. ओके, उससे पहले जस्ट वेट फॉर सेकंड. ओके, 1 मिनट ओनली. ओके, क्रिस्टल सॉरी डेटा कन्वर्टर में हमें क्या पढ़ना है? नीड ऑफ डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, देन पैरामीटर्स, वेटेड रेजिस्टिव नेटवर्क, R2R लैडर नेटवर्क, नीड टू डिजिटल टू एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, पैरामीटर्स, फ्लैश एडीसी. एकदम सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ. हमें पहले एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर पढ़ना है. उसमें 2 टाइप है एडीसी में, एडीसी नहीं डीएसी, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर. ओके, सॉरी माय मिस्टेक. डीएसी में हमें 2 टाइप पढ़ना है. फर्स्ट वेटेड रेजिस्टिव नेटवर्क, मतलब वेटेड नेटवर्क, और R2R लैडर नेटवर्क. ओके, देन उसके बाद हमें एडीसी में क्या पढ़ना है? सिर्फ फ्लैश एडीसी और उसके पैरामीटर. एकदम इजी चैप्टर है ये भी. ओके, तो शुरू करते. कहा गया डेटा कन्वर्टर. ओके, ये पुरानी पीडीएफ है इसलिए इसमें चैप्टर नंबर 6 दिया गया है, क्योंकि ये ओल्ड सिलेबस पे डिपेंड है. मेरे पास अभी इसकी पीपीटी नहीं है, मैं इसको अभी एक्सप्लेन करता हूँ आपको. जो जो टॉपिक हमें बताया मैं उतना ही आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ. ओके, नीड टू डेटा कन्वर्टर, ये आप थ्योरी पढ़ लेना और थोड़ी सी याद रखना. ये क्वेश्चन आएगा नहीं, अगर आया तो बाय चांस. देन टाइप्स ऑफ डेटा कन्वर्टर. अभी आप यहाँ पे आप ऑब्जर्व करो, द डेटा कन्वर्ट्स आर बेसिकली ऑफ 2 टाइप्स.
डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर मतलब डीएसी और एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर मतलब एडीसी. Okay, observe this flow chart. Data converter in divided into two types, D to A converter and A to D converter. That means digital to analog or analog to digital. In D to A converter, we will study that weighted resistive resistor DAC and R to R ladder type DAC. Okay. Then A to D में हमें ये काउंटर टाइप एडीसी सिंगल एंड ड्यूअल स्कोप स्लोप सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन ये नहीं पढ़ना है क्योंकि हमारे सिलेबस में ये है ही नहीं. हमें सिर्फ ए टू डी में फ्लैश टाइप एडीसी इतना ही पढ़ना है. ओके, आगे बढ़ते हैं. अभी हम जाते हैं डायरेक्ट वेटेड रेजिस्टिव नेटवर्क जो कि यहाँ पे बाइनरी वेटेड रेजिस्टर नेटवर्क. ओके, दिस इज ब्लॉक डायग्राम. आपको यहाँ पे 3 बिट की ब्लॉक डायग्राम मतलब 3 बिट बाइनरी वेटेड रजिस्टर नेटवर्क की डायग्राम आपके सामने आपको स्क्रीन पे दिख रही है. ओके, आपको डायग्राम निकालनी है एग्जाम में. अगर क्वेश्चन है एक्सप्लेन 3 बिट बाइनरी वेटेड रजिस्टर या फिर एक्सप्लेन बाइनरी वेटेड रजिस्टर तो आप 3 बिट्स लेके एक्सप्लेन कर सकते हो. दिस इज अ डिजिटल इनपुट एनालॉग आउटपुट टेबल. देन एनालिसिस. अभी कंक्लूजन आपको थ्योरी में क्या लिखना है. द रजिस्टर करस्पॉन्डिंग टू एलएसबी इज 2n r वेयर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ बिट्स. तो n का है नंबर ऑफ बिट्स. ईच फॉलोइंग रजिस्टर वैल्यू इज 1/2 साइज ऑफ प्रीवियस रजिस्टर. मतलब हर एक रजिस्टर की वैल्यू कैसे पिछले वाले से हाफ. ओके, द वेट असाइन टू एलएसबी इज 1/2n-1. आपको ये फॉर्मूला याद रखना है. ओके, वेट क्या है एलएसबी का 1/2n-1. आपको ये फॉर्मूला याद रखना है. मैं बार बार बोल रहा हूँ. The change in output voltage will not due to LSB is VR/2n-1. ये भी फॉर्मूला आप याद रखना. ओके, यहाँ पे न्यूमेरिकल देखो. फॉर अ 4 बिट रेजिस्टिव डिवाइडर 0 इज इक्वल टू 0 वोल्ट, 1 इज इक्वल टू प्लस 10 वोल्ट. देन फाइंड. हमें क्या निकालना है फुल स्केल आउटपुट वोल्टेज. अभी फुल स्केल मतलब सारे के सारे बिट कैसे होते हैं 1 होते हैं. ओके, द आउटपुट वोल्टेज चेंज ड्यू टू एलएसबी और एनालॉग आउटपुट वोल्टेज फॉर डिजिटल इनपुट ऑफ 1010 बिट मतलब 4 बिट है 1010. सबसे पहले फुल स्केल देखो मतलब सारे के सारे बिट 1. तो उसमें VFS इज इक्वल टू VR इंटू D1 इंटू 2⁻1 प्लस D2 इंटू 2⁻2 प्लस D3 इंटू 2⁻3 प्लस D4 इंटू 2⁻4. ये फॉर्मूला हमने डाला. तो यहाँ पे हमें फुल स्केल यहाँ पे देखो यहाँ पे हमने 10 डाला क्योंकि हमें यहाँ पे क्या दिया है 1 इज इक्वल टू 10 वोल्ट. ओके, मतलब हमें R दिया गया है VR. ओके, VR कितना है 10. तो हमने VFS में R डाला 10 देन 1 इंटू 2⁻1 क्योंकि सारे के सारे बीट 1 है. तो हमें फुल स्केल में सारे बीट 1 होते. तो हमें क्या करना पड़ेगा D1 D2 D3 D4 की वैल्यू 1 ही लेनी पड़ेगी. तो 1 इंटू 2⁻2 1 इंटू 2⁻3 प्लस 1 इंटू 2⁻4 इज इक्वल टू 9.375 वोल्ट. ओके, इस तरह से. देन सेकंड वन इज द आउटपुट वोल्टेज चेंज ड्यू टू एलएसबी. तो यहाँ पे ऑब्जर्व करो V नॉट इंटू 10 प्लस 10 इंटू 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 1 इंटू 2⁻4 इज इक्वल टू 0.625. ये क्या हुआ आउटपुट वोल्टेज चेंज ड्यू टू एलएसबी. देन एनालॉग आउटपुट वोल्टेज डिजिटल इनपुट ऑफ 1010 का इनपुट हमें यहाँ पे निकालना है. तो ये हुआ 1010 का इनपुट. दैट इज वही फॉर्मूला सब सेम इज इक्वल टू 6.25 वोल्ट. इस तरह से आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने. देन इसमें से तो कुछ नहीं वेटेड हुआ हमारा. अभी हमें R to R पढ़ना है बाइनरी वेटेड डीसी. जस्ट वेट आप 3 रीड कर लेना R to R लैडर. ओके, ये हमें रीड करना है. ओके, दिस इज सेकंड टाइप ऑफ रेजिस्टिव नेटवर्क यूज फॉर D to A conversion. Okay, figure shows the basic R to R ladder network. It consists of resistor of only two values R and 2R. Okay, this will simplify the construction and analysis of network and also selection of network components. Okay, then this is diagram for 4-bit digital input of R to R ladder network. Okay, आप ये थ्योरी सारी के सारी लर्न कर लेना यहाँ से यहाँ तक. ओके, सॉरी आप ये जो 4 पॉइंट है ये सारे के सारे आप लर्न कर लेना. ओके, मतलब याद रखना, लर्न करने की जरूरत नहीं. देन एनालिसिस भी रीड कर लेना. एनालिसिस नहीं, एनालिसिस मत करना, एनालिसिस की कोई जरूरत नहीं. आप सिर्फ ये 4 पॉइंट याद करो, डायग्राम याद करो और फॉर्मूला याद रखो. ओके, इतने में आपका R to R लैडर कवर हो जाएगा. देन अभी हम बढ़ते ही कहाँ पे जाते हैं डायरेक्टली एनालॉग टू डिजिटल मतलब एडीसी पे जाते हैं और हम
उसमें फ्लैश एडीसी पढ़ेंगे जो कि हमारा लास्ट टॉपिक है। एकदम फास्टली रिवाइज कर रहा हूँ। ये टेबल देखो, कंपैरिजन ऑफ डीएसी, जिसमें क्या दिया गया है, पहले पैरामीटर, देन वेटेड रजिस्टर डीएसी, देन आर टू आर लैडर डीएसी। उसमें फर्स्ट टॉपिक है पैरामीटर में सिंप्लिसिटी, रेंज ऑफ रजिस्टर वैल्यू, number of register per bit and easy to expand. So weighted register DAC is easy to, मतलब बहुत सिंपल है. Then R2R ladder is slightly complicated. Then weighted register DAC is wide range. Okay, range of weighted register DAC is wide range. Okay, then range of R2R ladder DAC only two values, मतलब उसकी range wide नहीं होती. It depends on only two values, R and 2R. Okay, then number of register in weighted register DAC is 1. Then number of register in R2R ladder DAC is 2. Then weighted register network DAC not easy to expand and R2R ladder DAC is easy to expand. Okay, ये पैरामीटर्स और ये डिफरेंस मतलब ये आपको याद रखना है. ओके, देन आगे बढ़ते फ्लैश एडीसी की तरफ. कहाँ पे है फ्लैश एडीसी? जस्ट अ सेकेंड. यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, एक्यूरेसी, मैं आपको बता रहा हूँ वो पॉइंट नोट करो. लिनियरिटी, टेम्परेचर सेंसिटिविटी, सेटलिंग टाइम एंड स्पीड और मोनोसिटी. ये कितने हुए? 1 2 3 4 5 6. 6 के 6 डेफिनेशन आप यहाँ से देख के लर्न कर लो. जो फर्स्ट लाइन है वो उसकी डेफिनेशन. ओके, ये आप यहाँ से लर्न कर लो. डेफिनेशन निकाल के आप ये 6 के 6 डेफिनेशन लर्न कर लो. ओके, देन एप्लीकेशन भी देख लो. एप्लीकेशन में क्या है, ये एग्जांपल मोटर स्पीड कंट्रोल वगैरह इन ए टू डी कन्वर्टर सच एज काउंटर एडीसी और सबसे एप्लीकेशन आप देख लो. एप्लीकेशन याद रखना. ओके, एप्लीकेशन आ सकता है, राइट द एप्लीकेशंस ऑफ डीएसी. ओके, देन अभी एडीसी में हम जाते हैं फ्लैश एडीसी. कहाँ पे गया फ्लैश एडीसी? ओके, द पैरेलल कंपैरेटर ऑफ फ्लैश एडीसी. जस्ट वेट फॉर अ सेकंड, आई विल शो यू फ्लैश एडीसी. हाँ, यही था. ये डायग्राम देखो, ये डायग्राम फ्लैश एडीसी की है, 2 बिट फ्लैश एडीसी. ओके, आप ये याद रखना. देन थ्योरी देखो. दिस रेफरेंस वोल्टेज हैज बीन derived from the voltage source VR by using resistive divider. The reference voltage are V1 is equal to VR by 4, V2 is equal to VR by 2, V3 is equal to 3 VR by 4. Then the comparator output C1, C2 and C3 are connected to encoding network which will produce 2 bit equivalent to analog input voltage. This encoder is used in priority encoder. Okay, the comparator output for various windows and the priority encoder output are given in table. Okay, आपको एक टेबल याद रखना है. 3 theory then diagram. Okay, this is sufficient for this chapter. Okay, so अभी हम एंड करते सारा सारा ऑसिलेटर हुआ. कहाँ गया? थैंक्स फॉर वाचिंग. ओके ओके, दिस इज सफिशिएंट फॉर 4 चैप्टर्स. मैंने सारे चैप्टर रिवाइज किए. उससे पहले मैंने सारे के सारे चैप्टर के डिटेल एक्सप्लेनेशन वीडियोस भी डाले. ओके, और सब बच्चे पूछ रहे हैं आज भी कि लेक्चर्स हिंदी में अपलोड करो. मैं लेक्चर्स हिंदी में ही अपलोड कर रहा हूँ. आप जो पुराने लेक्चर देख रहे हो वो मराठी में, पहले कुछ 5-6 लेक्चर्स मराठी में. आप आगे के लेक्चर देखो वो सारे हिंदी में. ओके, अभी मैं उनको फिर से हिंदी में नहीं बना सकता क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा और अभी एग्जाम्स भी आ रहे बच्चों के, तो उस हिसाब से मुझे रिवीजन लेनी पड़ती है. अभी हम कल कौन सा लेक्चर लेंगे? कल शायद स्टैटिस्टिक का लेक्चर लेंगे. बहुत दिनों से वो नहीं लिया क्योंकि 6 प्रैक्टिकल बाकी शायद. हाँ, 6 से आगे के प्रैक्टिकल बाकी. स्टैटिस्टिक का सिलेबस कंप्लीट करेंगे. ओके, और रहा क्या हो रहा, इंग्लिश ईवीएस. ईवीएस आप देख लो, आपके कॉलेज में नोट्स दिए तो देख लो. और इंग्लिश में भी कुछ इतना डिफिकल्ट नहीं. इंग्लिश में आप ग्रामेटिकल तो आपको आता ही होगा क्योंकि 12th तक क्लियर है. देन राइटिंग स्किल में कुछ आता है कि नहीं, अभी सिलेबस रिलीज नहीं हुआ इंग्लिश का. ओके, सो आप इंग्लिश और ईवीएस आप कर लो. बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, सी, स्टैटिस्टिक, पाइथन वगैरह हम कवर यहाँ पे कर लेंगे. ओके, if you have any doubt please ask in comment section or DM me on Instagram. Okay, if you like this video please like, share and subscribe to our channel and share this video with your friends. Okay, so that's it for today. Till then, tatas, bye bye.